ये तो मुझे लगता है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। या एक तरफ जहां हम कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि वहां देर है मगर अंधेर नहीं है। 6 महीने जेल में रहने के बाद ना मनी ट्रेल, ना कोई सबूत मिला। ये तो साफ दिखता था प्रथम दृष्टिया में ही, या प्रथम दिन से ही ये साफ दिख रहा था कि राजनैतिक बदले की भावना से संजय सिंह पे चाहे बाकी लोगों पे ये कार्रवाई की गई है। अब आप बताइए, ये पीएमएलए जो के अंदर जो कानून आ गया 45 कि साहब कोई आपको कह दे, आप मुझे कह दें कि 50 करोड़ दिया है तो लीजिए मैं गिरफ्तार हो गया, और गिरफ्तार करके और अब मुझे साबित करना है कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि आपने कह दिया हमने 50 करोड़ लिया है तो हम तो दोषी हो गए हमेशा पीएमएल 45 के तहत, और हमें साबित करना है। तकाजा कानून का, इंसाफ का तकाजा है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। एक आदमी निर्दोष होता है जब तक उसको गुनाहगार साबित ना किया जा सके। यहां उल्टा है, इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। बिल्कुल सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, हम सब सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है देश का, बहुत ही उसकी कदर करते हैं। अब आज इन्होंने कहा है संजय, हम तो पहले से ही मानते थे और जानते थे कि संजय सिंह निर्दोष हैं। संजय सिंह चूंकि बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, संजय सिंह को कई बार देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं उनको कह भी चुका हूं, पहले और जगह भी कह चुका हूं कि मुझे लगता है उनको देखने के बाद कई बार मुझे वो भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की याद दिलाते हैं। वो दमखम, वो साफ गोई, वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस चंद्रशेखर जी में जो था, उसकी बहुत झलक दिखाई पड़ती है संजय सिंह में। तो मुझे ये भी लगता था बाकी लोगों की तरह कि ये सरकार या रूलिंग पार्टी के आंखों में ये कांटा बन चुका है, इनको उठाया जाएगा जरूर। बहाने के साथ उठाया गया, कोई दम नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, और उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ थप्पड़ लगाया है सरकारी एजेंसीज को, बल्कि एक आईना भी दिखाया है समाज के उन लोगों को जो बदले की भावना से ऐसी हरकत करते हैं। संजय सिंह का किया, हम तो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय सिंह के साथ साथ जैसे अभी केजरीवाल साहब के साथ किया गया है, देश के चंद कद्दावर नेताओं में से एक, जिनकी अपनी छवि इतनी अच्छी है देश विदेशों में कि आज अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके, यूनाइटेड नेशंस तक, अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशन तक उनके समर्थन में आज बात कर रहा है और कह रहा है कि गलत हुआ। उसी के पहले आप जैन साहब के साथ देखिए जो हुआ, या मनीष सिसोदिया के साथ, कितना बढ़िया उसने काम किया है दिल्ली के स्कूलों के मामले में। पूरे सरकारी स्कूलों को जो उसने नवीकरण किया है, जो आधुनिकीकरण किया है उसका, कि आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, और भर्ती कराने के लिए लालायित रहते हैं। किसी भी रिजल्ट्स के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, ब्रिंगिंग के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ एंड हाइजीन के मामले में जो नायाब प्रदर्शन करके दिखाया है हमारे अपने सिसोदिया जी ने, वो एक रोल मॉडल बनकर खड़े हुए। बट ऐसे लोगों की आज की राजनीति में जहां ज्यादा कदर होनी चाहिए थी, वो ऐसी कदर होती नहीं है। ये लोग आंख का तारा बनना चाहिए था ऐसे लोगों को, रोल मॉडल्स को। भाई इनको आंखों की किरकिरी है, आंखों का कांटा बन जाते हैं ये, और इसलिए कई बार दिखता है ऐसा कि इनको उठाया जाता है या उठा लिया गया। भारत की जनता सब समझ रही है, अब तो विश्व की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जितने हैं, रूलिंग पार्टी के हमारे जितने अपने लोग हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के,
या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। तो फिर शाम दाम दंड भेद भय करके का रूप दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं, डरा रहे हैं, सरकारी एजेंसीज का डर दिखा के करप्शन में फंसा दिया जाएगा, ऐसा बोल के कुछ लोग आते हैं सामने और उसको फिर उठाते हैं। और जब वो आप भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन से निकल के एकदम चमक जाते हैं, सारी कहानी खत्म हो, सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं और नहीं मानते हैं, अपने निष्ठा पे और अपने कमिटमेंट पे अगर वो अडिग रहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तकलीफ दिया जाता है, रगड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है।